नरेंद्र मोदी और साथ ही साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की एक बैठक चल रही थी। ये एक बड़ी बैठक, और ये बैठक दरअसल धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के ठीक बाद शुरू हुई। देवेंद्र फडणवीस को भी दिल्ली बुलाया गया है। अब ये क्या घटनाक्रम चल रहा है, क्योंकि काफी तेजी से जो राजनीतिक माहौल है, राजनीतिक हलचल है, वो देखी जा रही है। इस इस्तीफे के बाद जिसका पिछले 36 दिनों से इंतजार कर रहे थे ये युवा, या फिर ये कहिए कि सीजेपी, और इसी को लेकर सोनम वांगचुक अनशन पर बैठे थे, और इसे लेकर सोनम वांगचुक ने भी एक मैसेज दिया। लेकिन फिलहाल इस बैठक को लेकर आपको यहाँ पर जानकारी दे दें कि जल्द ही नए शिक्षा मंत्री का ऐलान किया जाएगा। इस्तीफे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि युवाओं के साथ लगातार पिछले 2 दिनों से जुड़े हुए थे, इंस्टा लाइव भी जा रहे थे, वीडियो संदेश उनको दे रहे थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ उनकी मुलाकात हुई। इस पर हम क्विक रिएक्शन ले लेते हैं। ब्रह्म प्रकाश दुबे, बहुत तेजी से घटनाक्रम बदल रहा है। देवेंद्र फडणवीस को दिल्ली बुलाए जाना और ये सब जो कुछ अभी चल रहा है घटनाक्रम, इसको क्या देखें, क्या इसके मायने? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ, इसके बाद सरकार को ने जो तीनों मांगे मानी। अब सरकार ये नहीं चाहती कि फिर इस तरह से आगे कुछ भी चीज़ें बचे जिससे ये आंदोलन। एक बार हम तस्वीरें भी आपको साथ साथ दिखाते हैं, क्योंकि मंत्री पहुंचने वाले हैं। एक बार आपको तस्वीरें दिखाते रहें। आपको बता दें कि जो है देवेंद्र फडणवीस को भी इसीलिए बुलाया गया है क्योंकि तमाम अलग अलग राज्यों में भी ये आंदोलन फैला है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अब सरकार जब अपने प्रतिनिधि भेज रही है यहाँ पर, जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह पहुँच रहे हैं, उसके पहले एचएम और पीएम का साथ मीटिंग करना और फिर जेपी नड्डा को एक मैसेज के साथ यहाँ पर भेजना। तो सरकार का बिल्कुल इसके पीछे जो मकसद बिल्कुल स्पष्ट है कि जो ये आंदोलन खड़ा हुआ था, अब उन आंदोलनकारियों की सारी मांगें सरकार ने मानी है। अब फिर इस तरह की आगे कोई स्थिति ना बचे, कोई और ऐसे मुद्दे ना बचे। मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि देवेंद्र फडणवीस को दिल्ली बुलाए जाना, इसका क्या मतलब है? बिल्कुल, देखिए महाराष्ट्र से जो सीजेपी के मुख्य आप कह सकते हैं कि प्रमुख नेता हैं, वो महाराष्ट्र से आते हैं। आप एक ये भी वजह मान सकती हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि महाराष्ट्र प्रमुख राज्य है, वहाँ भी ये आंदोलन खड़ा हुआ था। और पार्टी में देखिए दो में पार्टी संगठन में भी विस्तार होना है, सरकार में भी ये पहले भी चलता रहा है और बीच बीच में टलता रहा है। तो ये माना जा रहा है कि सरकार में भी अब जब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है तो सरकार में भी फेरबदल जल्दी होगा। इसको लेकर भी पूरी तैयारी चल रही है, बहुत पहले से चल रही है। और ये मानकर चलिए कि अब जल्दी ही इसका ऐलान हो सकता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि संगठन में भी बड़ा बदलाव होना है, संगठन में भी नए चेहरे लाना है। तो कुल मिला के आप कह सकते हैं कि संगठन और सरकार में जो चीज़ें बदली जानी है और जिस तरह के अभी हालात उत्पन्न हुए हैं, तो इसको लेकर भी जो है एक व्यापक विमर्श हो रहा है पार्टी के भीतर भी, सरकार के स्तर पर भी। और ये इस लिहाज से सारा विमर्श हो रहा है कि आगे फिर सरकार के समक्ष ऐसी स्थिति न उत्पन्न हो। देखिए ये मानकर चलिए 12.5 साल में मोदी सरकार में ये पहला इस्तीफा है कि किसी मंत्री को। आपको रोक रही हूँ, एक बार तस्वीरें भी दिखा